मेरा सौभाग्य है कि टी सीरीज पे मुझे मौका मिला और मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ, सौभाग्य मानती हूँ कि हनी जी ने इतनी बड़ी प्रोजेक्ट में मुझे काम दी। सिंगिंग में जब 11-12 साल की थी तभी से कॉल आया बम्बई से, विनोद वर्मा जी कॉल किए। उन्होंने कहा कि मुझे गाना चाहिए भोजपुरी लैंग्वेज में। बताया नहीं गया था कि हनी जी के साथ आ रहा है और वो भी टी सीरीज से आ रहा है, कुछ भी नहीं बताया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की ताकत न्यूज। हमें आपके साथ सूरज कुमार। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बनारस में और आपको हम बता दें तो भोजपुरी में वो 2 लाइन का गाना हनी सिंह का जो आया है, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है तहलका मचा कर रखा हुआ है। अभी हमारे साथ वही 2 लाइन का भोजपुरी में गाने वाली सिंगर रागिनी विश्वकर्मा हमारे कैमरे में मौजूद है। सबसे पहले हमारे सच की ताकत ऑफिशियल में रागिनी विश्वकर्मा को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे आपके जर्नी के बारे में। आप ये सिंगिंग कब से स्टार्ट किए हैं? सिंगिंग में जब 11-12 साल की थी तभी से कर रही हूँ। उस समय आप किस प्लेस पे मतलब ये गाना गाते थे? कहाँ पे गाना गाते थे? उस टाइम में तरकुलहा माता मंदिर के पास गाती थी, ढोलक हारमोनिया पे, गांव में, शहरों में और मंदिर के अगल बगल में। यूं कहे तो ढोलक लेकर के जैसे बहुत सारे लड़कियां या लड़के जो मंदिर में बजाते हैं कुछ रुपए मांगते हैं, वैसे ही आप करते थे? हाँ, वैसे गाते थे, करते नहीं थे। मतलब वैसे ही गाते गाते हाँ। आज जो है यहाँ तक पहुंचे हुए। अच्छा, आपको इतना बड़ा हॉलीवुड का ऑफर जो है आपको कैसे पता चला? एक कॉल आया बम्बई से, विनोद वर्मा जी कॉल किए। उन्होंने कहा कि मुझे गाना चाहिए भोजपुरी लैंग्वेज में, तो सर जी बुलाए और 4-5 दिन रिहर्सल हुआ। शाम को 7 बजे स्टूडियो गए, 4 बजे भोर में आए उस गाने को गा के। उसके बाद लेके गए और बस इतना पता था कि बॉलीवुड के लिए गाना ले जाया जा रहा है और सेलेक्ट हो जाओगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो तुम्हारा नसीब। अच्छा। तो मैं तो उम्मीद छोड़ दी थी। अच्छा। मतलब 1.5 महीना पहले गाई थी मैं गाना को, तो मैं आशा उम्मीद सब छोड़ दी थी कि आएगा कि नहीं आएगा। मेरा उतना मतलब खास आवाज भी नहीं है। अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ आवाज नहीं है इसके गले यानी में। खुद को मतलब सिलेक्ट कंफर्म नहीं हुआ था कि हम सिलेक्ट हो पाएंगे? नहीं, कोई विश्वास नहीं था आपको? नहीं, कुछ भी विश्वास नहीं था। जब फाइनल आया, जब मैं देखी उसमें, तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बोली क्या हो गया पप्पा, मतलब एक भाई के कैसे आ गया। बताया नहीं गया था कि हनी जी के साथ आ रहा है और वो भी टी सीरीज से आ रहा है, कुछ भी नहीं जो बताया कि इस देश का सबसे बड़ा चैनल है टी सीरीज। मेरा सौभाग्य है कि टी सीरीज पे मुझे मौका मिला और मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ, सौभाग्य मानती हूँ कि हनी जी ने इतनी बड़ी प्रोजेक्ट में मुझे काम दिए। तो मेरा अच्छा, ये गाना जो है 2 लाइन का गाना, ये कौन लिखा है? अर्जुन अजनबी जी ने। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी हमारे गोरखीपुर से हैं। आप ही के गांव के हैं ना? नहीं, मेरे गांव के नहीं है, वो देवरिया से है। मैं चौरी चौरा तरकुलहा से, गोरखपुर खजरी कोटाना से हूँ। अच्छा। अच्छा, जब आप ये गाना गाकर भेज दिए थे वहां पे, जब आपको पता था कि हम हनी सिंह के लिए गाना गा रहे हैं? पहले बताई ना, ये पहले बस इतना ही बोला गया था कि हाँ। बॉलीवुड के लिए चाहिए और लेके जा रहा हूँ, सेलेक्ट हो जाओगी तो तुम्हारा तो भाग चमक ही जाएगा, नहीं होगा तो तुम्हारा नसीब। और आज जो भी कुछ है देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये पता कब चला आपको? जब आया फाइनल में, पहले टीजर आया, वहाँ बताया गया कि तुम सेलेक्ट हो गई हो, टीजर देख लो। अच्छा। टीजर देखी तो मेरा कुछ था ही नहीं उसमें। मैं बोली कहाँ, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं क्या बोलूं। यानी कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। टीजर आया ना तो टीजर जब आया ना तो मैं उछलने लगी। मेरा आ गया गाना। तो पहले बताया नहीं, टेलर है ये, टीजर है। अच्छा। तो मैं पहले तो मैं बहुत उछली कूदी अच्छा। कि मैं आ गई, अब मैं आ गई। बस जब टीजर देखी तो उसमें मेरा कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं था। तो मैं फिर कॉल लगाई, सर भैया मिला। पहले सर जी बोली, अभी तो भैया बोलती हूँ। मैं बोली सर जी मेरा कुछ है ही नहीं, आप बोले
सेलेक्ट हो गई, क्या मैं सेलेक्ट हो गई? तो उन्होंने बोला नहीं तुम फाइनल में आओगी, अच्छा। ईशा गुप्ता जी तुम्हारे गाने का रोल करेंगी। वो तो जब मैं देखी तब भी मैं गोरखीपुर में थी, देखिए मेरा नसीब, मतलब उस टाइम भी मैं गोरखीपुर में थी जब आया था ऑफर गाने के लिए, और जब मैं घर पे थी तब जब फाइनल आया तभी भी टीचर यहाँ पे आए थे तो मैं थी। उसके बाद जब फाइनल गाना आया तो बताया गया री तुम सुनी नहीं अपना गाना, सुनो देखो। मैं देखी, फटाफट रील बनाई, बहुत लोग आए थे मुझसे मिलने, तो मैं खूब सारे रील भी बनाई, गाना भी गाई और देखी भी, तो मैं बहुत खुश। पूरा पूरे दुनिया, श्रोता को, पूरे दर्शक को आप क्या कहिएगा लास्ट में? मैं कोटि कोटि आप सभी को इतना धन्यवाद करना चाहती हूँ, मतलब कितना भी धन्यवाद दो, कितना भी मतलब आप सभी को बधाई दो, बहुत कमी है, बताऊं तो आप लोगों ने जो दिया है मुझे, कितना भी तारीफ करूं बहुत कम है। बाकी आप लोग ये सभी मामले के बारे में क्या सोचते हैं, यानी इस गाने के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।